है और मुमकिन तौर पे आज या कल वो इसको पब्लिक करने जा रहे हैं। लेकिन पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, PMLN से, बाकी जमातों से शेयर करेंगे। PTI से उन्होंने शेयर कर दी है। ये बड़ी संजीदा आईनी तरमीम है जो वो करना चाह रहे हैं। तो अगर वो ये आईनी तरमीम करना चाह रहे हैं तो हुकूमत तो इसके ऊपर नहीं मानेगी, जो मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन आईनी तरमीम में है क्या, जो फजलुर रहमान साहब ने PTI को दी है, उस आईनी तरमीम में क्या कुछ है मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, उसमें जी फौजी अदालतें नहीं है। इंसानी हकूक़ के मामला जो है उसके ऊपर भी उन्होंने किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया। रिटायरमेंट की उम्र जो है उसको बढ़ाने की तजवीज़ भी उस पर शामिल नहीं है। आर्टिकल 8 को नहीं छेड़ा जाएगा। फौजी अदालतों और हाई कोर्ट के जजों का जो तबादले होने हैं वो भी नहीं होंगे और आईनी अदालत का क़याम भी इसके अंदर शामिल नहीं है। तो फिर इसमें है क्या, ये भी देख लें। इसमें जनाब ये है कि जो भी कानून साजी होगी, चाहे वो कौमी असम्बली में हो या सूबाई असम्बली में हो, आइंदा उससे पहले इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास ले जाया जाएगा, राय ली जाएगी, फिर जनाब ये कानून साजी होगी। नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी आईनी बेंच बनाया जाएगा। जैसे इंडिया में चीफ जस्टिस की सरबराही में एक आईनी बेंच बन जाएगा। पक्के 5 जज होंगे। जो भी आईनी मामला आएगा वो आईनी मामला उसी बेंच के पास जाएगा। फिक्स 5 मेंबर्स का एक बेंच बन जाएगा, ये उन्होंने कहा। और 4 सीनियर जज होंगे, यानी जो टॉप के 5 जजेज है ना, वही आईनी तरमीम का जो आईनी मामला था वही देखेंगे। ये नहीं होगा फुल कोर्ट बन गया, ये नहीं होगा बहुत बड़ा लार्जर बेंच बन गया, नहीं। आईनी मामला आएगा, जो टॉप के 5 जजेज हैं चीफ जस्टिस की सरबराही में, वो इस मामले को देखा करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ है, बहुत ज़बरदस्त तजवीज़ है। जो टॉप 5 जजेज हैं वो आईनी मामले को देखें, जो भी आईनी मामला आए उसके ऊपर वो अपनी राय दें। फिर इसके बाद जो है उन्होंने ये कहा कि जजेस की तकरीरी में जो पार्लिमानी कमेटी है उसको मजबूत करें और जो जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है उसको, उसकी राय को मुस्तरद कर सकते हैं। ज़रा उसकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। ये बड़े संजीदा नौयत के बड़ी अच्छी तजावीज़ हैं, लेकिन हुकूमत इसके ऊपर नहीं मानेगी। हुकूमत पे फजलुर रहमान नहीं मानेंगे, तो नंबर तो फिलहाल पूरे नहीं हो रहे।